हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 के आगे का सॉल्यूशन। दैट मीन्स कि क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम क्लास 10 से रिलेटेड सारा जो सॉल्यूशन है वो आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है क्लास 10 मैथ्स का। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर पूरा का पूरा मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो आपको कराया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5 2 सो ऑन। दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि -150 जो है ना वो इस AP का एक टर्म है या नहीं है। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A1 बोलते हैं, जो कि आपका 11 दिया गया है। फिर सेकंड टर्म को हम लोग A2 बोलते हैं, A2 आपका 8 है। और यहाँ पर ये जो है ना -150, इसको हम लोग लास्ट टर्म मान लेते हैं, लास्ट टर्म जिसको हम लोग AN बोलते हैं। तो AN जो है वो -150 है। हम लोग यहाँ n का वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये -150 जो है ना वो एक टर्म है या नहीं है इस AP का। तो देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस जिसको हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म में माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, तब कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो सेकंड टर्म जो है वो 8 है, माइनस में फर्स्ट टर्म 11 है। दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो माइनस में 3 आएगा। उसके बाद हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं, एक ही फार्मूला से सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के सारा वीडियो जो आप जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में। तो देखिए फार्मूला आपका होता है AN = A + n-1 इंटू में D। तो इस पर पुट करते हैं, AN है ये, तो AN का जो वैल्यू है वो -150 है, इक्वल टू A मीन्स होता है फर्स्ट टर्म आपका 11 है, प्लस n एज इट इज़ रहेगा क्योंकि वो गिवन नहीं है। D जो है कॉमन डिफरेंस जो -3 आया, ये -150 एज इट इज़ अभी रहने देते हैं, इक्वल टू 11 प्लस -3 को n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3n होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये -150 है, इक्वल टू 11 प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो प्लस माइनस -3n प्लस 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 ही होगा 3। तो -150 एज इट इज़ रहेगा। अभी 11 में 3 को प्लस करेंगे तो 14 हो जाएगा, माइनस में 3n होगा। तो -150, ये प्लस में 14 है, इधर आया तो माइनस में 14 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में 3n, माइनस माइनस प्लस होगा। 150 और 14 को हम प्लस करते हैं तो होगा आपका 164, माइनस दोनों जगह लगा हुआ है तो माइनस में 164, और इधर हो जाएगा आपका -3n एज इट इज़ रहेगा। ये माइनस से ये माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये 164 और ये 3 जो है वो नीचे चला आएगा, इक्वल टू n बचेगा इधर। तो n = 164 को इधर हम लोग लिख लेंगे और 3 को इधर। तो n = 164 को हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो चलिए डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। 164 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 3 × 5 = 15, यहाँ 1 बचेगा, ये 4 हो गया। तो यहाँ पर आपका एक बार और कट जाएगा, ये 3 × 4 = 12, माइनस करेंगे 2 होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं 54 को, तो 54 को लिख लेंगे हम लोग। फिर इन दोनों को हम लोग होल में बाय में लिखते हैं, 2/3। तो ये आपका n का वैल्यू आया, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो देखिए n का जो वैल्यू आपका आ रहा है ना वो नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP, यानी कि जब ये मेरा हम नेचुरल नंबर नहीं होगा तो -150 जो है ना वो इस AP का कोई टर्म नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं n इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर। तो n इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। सो
सो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ AP, यानी इस AP का -150 जो है वो कोई टर्म नहीं होगा, जो आपको चेक करना था। तो हम लोग चेक कर लिए कि -150 जो है वो इस AP का कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि n जो है वो ना 54 होल 2/3 आया, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर 7 नंबर में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द 31st टर्म। आपको कौन सा टर्म फाइंड करने बोला है, 31st टर्म फाइंड करने बोला है। एन AP whose 11th टर्म इज 38, 11th टर्म जो है वो 38 दिया गया है, एंड द 16th टर्म इज 73, और 16th टर्म जो है वो आपका 73 है। आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो दो टर्म आपका गिवन है, एक 11th टर्म गिवन है जो कि 38 है, और एक 16th टर्म गिवन है जो कि आपका 73 है। आपको 31st टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं गिवन, कौन सा टर्म गिवन है आपका एक 11th टर्म गिवन है। 11th टर्म का मतलब होता है A11, जो आपका कितना है 38 है। 11th टर्म आपका 38 है। तो मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि 11th टर्म को हम लोग A+10D लिख सकते हैं। शॉर्ट में मैंने आपको सिखा दिया है कैसे लिखते हैं। तो बस आप अभी इतना जान लो कि A11 को हम लोग A+10D लिख सकते हैं इक्वल टू 38। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। फिर आपका कौन सा टर्म गिवन है, आपका 16th टर्म A16। 16th टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A16। तो A16 यानी कि 16 टर्म आपका कितना है 73 है, 73। जैसे कि हम लोग A11 को A+10D लिखे, उसी तरह से A16 को हम लोग A+15D लिख सकते हैं इक्वल टू 73। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो A का वैल्यू और D का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिखा दिया है, नहीं सिखाया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 में है A+10D इक्वल टू 38, और इक्वेशन 2 में है A+15D इक्वल टू 73। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर साइन में, यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी साइन में कुछ नहीं है तो प्लस होता है। साइन के यहाँ पर डिजिट के बगल में कुछ नहीं का मतलब प्लस होता है, इतना याद रखिएगा। आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्लस है तो नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो नीचे माइनस कर देना है, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस कर देना है। आपको केवल ऊपर का साइन और नीचे का साइन को चेक करना है, ये बीच वाला साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। तो ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है, अलग अलग साइन है, तो जो अलग अलग साइन होता है वो हमेशा कट जाता है। अब चलिए इसको देखते हैं। ऊपर में प्लस है और नीचे में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 15D में हम 10D को माइनस करेंगे तो 5D होगा, माइनस का साइन बड़ा है यहाँ, तो माइनस में 5D होगा इक्वल टू प्लस माइनस माइनस। 73 में हम लोग 38 को माइनस कर लेते हैं, 73 में 38 को तो कितना हो जाएगा, इधर होगा 5 और 6 में 3 35 हो जाएगा। माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस में 35 होगा, यह माइनस से यह माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो D इज इक्वल टू 35 और ये 5 जो है वो नीचे चला आएगा, 5 7 जा 35, यानी D का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 7। ये आपका D का वैल्यू निकल आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू पुट कर देंगे तो A का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 ये है आपका A+10D इक्वल टू 38। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पर A+10D इक्वल टू 38। तो A+10 इंटू में D, तो D का वैल्यू कितना आया है 7, तो D के प्लेस पे हम लोग 7 लिख लेते हैं इक्वल टू 38। तो A+10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 इक्वल टू 38। तो A इज इक्वल टू 38, प्लस में 70 इधर आया तो माइनस में 70 हो जाएगा। तो A इक्वल टू 70 में हम 38 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस में 32, माइनस में 32। ये A का वैल्यू निकल आया। तो देखिए अगर आपके पास D का वैल्यू और A का वैल्यू हो
तो जो भी टर्म आपको फाइंड आउट करने बोलेगा वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है। तो आपको कौन सा टर्म फाइंड करना है, 31st टर्म फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे हेंस आपको 31st टर्म फाइंड करना है, मीन्स A31 फाइंड करना है। तो ये जो 31 है वो n का वैल्यू होता है, आपको पता होगा। ये a के नीचे में जो ये डिजिट होता है ना वो n का वैल्यू होता है। तो ये an हो गया। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू में d। या फिर आप देखिए एक तरीका और है, A31 आपको फाइंड आउट करना है। तो A31 को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d लिख सकते हैं। a प्लस 30d मैंने आपको सिखाया है। तो A31 इक्वल टू ये a है, तो a का वैल्यू आपका कितना आया, माइनस में 32 आया। तो a के प्लेस पे हम लोग माइनस में 32 लिख लेंगे, प्लस 30 इंटू में d का वैल्यू आपका 7 आया हुआ है। तो A31 इक्वल टू -32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और ये 0, 210 होगा। तो A31 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 210 में 32 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 178 आएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 178 ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपको फाइंड आउट करना था A31 टर्म। तो चलिए इस वीडियो में आपको इतना ही बताता हूँ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया कि पूरा मैथ्स का जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी ईजी वे में आपको सिखाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। मिलते हैं जल्दी ही फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।